मिल्लत इस्लामिया शहंशाह बगदाद हुजूर गौसे आलम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपनी खानका के सामने बैठे हैं, यानी अपने हुजरे के आगे बैठे हैं। अज़ीज़ाने गिरामी कुछ लोग आए, आकर के बोले हुजूर दरिया दजला के किनारे एक शख्स नमाज पढ़ता है, ऐसी नमाज पढ़ता है, ऐसी नमाज पढ़ता है। उसने नमाज पढ़ते पढ़ते पत्थर की चट्टान में गड्ढे डाल दिए। अब जरा गौर से सुने, तकरीर सर से ना उतरे बल्कि दिल पर उतरनी चाहिए। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि अल्लाह का वली होता कौन है। हुजूर गौसे आजम की बारगाह चंद शख्स आए। हुजूर दरिया दजला के किनारे एक शख्स ऐसी नमाज पढ़ता है, पत्थर की चट्टान पर नमाज पढ़ता है। नमाज पढ़ते पढ़ते पत्थर की चट्टान में गड्ढे डाल दिए। जहां हाथ टिकते हैं वहां गड्ढा, जहां घुटने टिकते हैं वहां गड्ढा, जहां पेशानी टिकती है वहां गड्ढा। आपने कुछ जवाब न दिया। लोगों ने फिर तारीफ की, आप खामोश रहे। लोगों ने फिर तारीफ की, आपने आंखों को बंद किया और देख लिया कैसी नमाज पढ़ता है। फरमाया चलो हम भी देखते हैं वो कैसी नमाज पढ़ता है। आप गए हैं, पत्थर की चट्टान के करीब पहुंचे, देखा वो नमाजी वहां पर मौजूद नहीं है, लेकिन पत्थर की चट्टान ये एक झूठा शख्स है। लोगों के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई, इसलिए कि ये जुमला किसी और ने नहीं फरमाया था। ये पीरों के पीर सुल्तानुल औलिया शहंशाह बगदाद ने फरमाया था। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छाया रहा। लोग बोले हुजूर हम समझे नहीं, झूठा कैसे? जब ये नमाज पढ़ता है रास्ता चलने वाले रुक जाते हैं, इसकी नमाज को देखते हैं। आज हम और आप भी अपनी नमाजों को देखें। मस्जिद में जाते हैं, हम अपनी नमाजों को नहीं देखते, दूसरों की नमाजों को देखते हैं। इसने पेशानी कैसे जमीन पर रख, हमें अपने पैर नजर नहीं आए, हमें अपनी पेशानी नजर नहीं आई। अज़ीज़ाने गिरामी कड़वी दवाई जल्दी असर किया करती है। लोग बोले हुजूर हम समझे नहीं। आपने फरमाया मेरे करीब आओ। हुजूर गौसे आजम ने लोगों को करीब किया। फरमाया देखो ये नमाज में जितने आजा टिकते हैं सारे के सारे पत्थर की चट्टान में निशान बने हुए हैं। लोग बोले जी हुजूर आपने फरमाया जब ये सजदा करता है तो सजदे की हालत में इसके जो हाथ पत्थर की चट्टान पर रखे हुए हैं, ये बताओ इसकी उंगलियों के निशान खुले हुए हैं या मिले हुए हैं? लोग बोले हुजूर एक एक उंगली का निशान अलग अलग है, एक एक उंगली का निशान खुला हुआ है। आपने फरमाया तभी तो झूठा शख्स है, इसलिए कि इसने अदाए मुस्तफा को छोड़ करके नमाज पढ़ी है। नहीं बल्कि मिली हुई हुआ करती थी। अज़ीज़ाने गिरामी ये अल्लाह
का वली होता है, लेकिन हमने कभी इसके बारे में सोचा नहीं। अजीदान नारा लगाते हैं हुजूर गौसे आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे, नारा लगाते हैं साबिर पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, नारा लगाते हैं ख्वाजा गरीब नवाज का दामन नहीं छोड़ेंगे। पलट करके कहते हैं बेटे की शादी में बिलोरो मांगना भी नहीं छोड़ेंगे। जी जी जी, एक हंगामा महशर हो तो बयान करूं, जी जी जी, हजार बातों का रह रह के ख्याल आता है। बहुत अच्छा किया आप लोगों ने ये जलसा कराया, मुझ जैसे गुनहगार को भी दावत मोहब्बत दे करके बुलवाया। लेकिन मैं एक सवाल कर रहा हूं, इस जलसा सुनने से पहले भी आदमी अगर झूठ बोलता था, जलसा सुनने के बाद भी बोलेगा तो जलसा कराने का फायदा क्या होगा? जलसा कराने से पहले नमाज नहीं पढ़ते थे, जलसे के बाद भी नहीं पढ़ेंगे तो फायदा क्या होगा? क्या कोई आदमी आप में से ये पसंद करता है कि सुबह से शाम तक अल्लाह ताला हम पर 10 मर्तबा लानत भेजे? क्या कोई शख्स ये गवारा करेगा सुबह से शाम तक अल्लाह ताला हमारे ऊपर 10 मर्तबा लानत भेजे? अरे बोलो भाई, किसी के मुंह में ज़बान है तो बताइए, क्या कोई आदमी पसंद करेगा? अल्लाह भाई को सलामत रखे, नौजवान है मगर तकरीर को समझ रहे हैं, कोई ये नहीं चाहता। अच्छा, जवाब आपने इसलिए नहीं दिया कि लानत का माना ही नहीं समझे। लफ्ज़ लानत को बहुत हल्का सा जुमला जान लिया आपने। लानत के माना फटकार के आते हैं, लानत के माना मार के आते हैं, और लानत के माना अल्लाह ताला की रहमत से दूरी के आते हैं। अल्लाह ताला अपनी रहमत उस बंदे से दूर कर लेता है जो झूठ बोलता है। और ये मेरा कहना नहीं, कारी जाने आलम साहब कबला का कहना नहीं, कारी महफूज का कहना नहीं। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमा रहा है लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। कुरान पाक की आयत करीमा है, अगर इसको दरिया के किनारे पढ़ दिया जाए तो पढ़ने वाले के लिए दरिया में रहने वाली मछलियां भी दुआए खैर किया करती हैं। अगर इसको रास्ते में पढ़ दिया जाए तो हवा में उड़ने वाले परिंदे भी पढ़ने वाले के लिए दुआए खैर किया करते हैं। मगर आप ऐसे बैठे हैं अल्लाह के करम से, जैसे ख्वाजा गरीब नवाज ने ऊँटों को बिठा दिया था, बिल्कुल इसी अंदाज में बैठे हैं आप, ना कुछ बोलने के लिए तैयार है। थोड़ा सा तो बोलिए भाई, हक अदा कर दिया आपने और ये बता दिया कि कदम उठ रहे हैं वाह वाह वाह, मदीने की जानिब, क्या सितारों से अब रास्ता पूछ लूंगा। कदम उठ रहे हैं मदीने की जानिब, सितारों से अब रास्ता पूछ लो। क्या बात, सुभान अल्लाह। ये हवा नुकसान देती है। कदम उठ रहे हैं मदीने की जानिब, सितारों से अब रास्ता पूछ लूंगा। मेरे मुस्तफा को तो सब जानते हैं, मेरे मुस्तफा को तो सब जानते हैं, किसी से भी उनका पता पूछ लूंगा। मेरे मुस्तफा को तो सब जानते हैं, किसी से भी उनका पता पूछ लो। नारे रिसालत, फैज़ाने
गौसे आदम फैजाने दादा मियाँ हुजूर, उर्से दादा मियाँ हुजूर, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा कारी जाकिर साहिब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। जो हजरात रोड पर खड़े हैं मैं उनसे कह दूं कि इधर की बहुत सारी कुर्सियां खाली हैं, मेहरबानी करके जो लोग खड़े हैं वो इधर आकर के बैठ जाएं। बहुत सारी कुर्सियां खाली हैं, कम से कम अंदर आइए। और यही आरज़ू है, यही है तमन्ना, दिखा दे इलाही हम सबको मदीना। आमीन। अच्छा आमीन तो कह दीजिए, पता नहीं किसकी जबान से आमीन निकले, रब तबारक व तआला कबूल फरमा ले। हम ईमान वालो तुम अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ, इसलिए कि जब तुम सच्चों के साथ हो जाओगे फिर तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारे सच्चों को देखा जाएगा। अज़ीज़ान गिरामी कौन फरमा रहा है? अल्लाह तबारक व तआला इस कुरान पाक में, जिस कुरान पाक के बारे में एक आशिक ने कहा कि है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। अरे बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। जश्न औलिया किराम में आने वालों, आइए आज हम और आप हुजूर दादा मियाँ के उर्से पाक में हाजिर है। ये नियत लेकर के बैठे हम यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएंगे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह का वली होता कौन है? कुरान पाक ने तो फरमाया ए ईमान वालो तुम अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। लेकिन आज कौम मुस्लिम का हाल ये है, इन्होंने किसे सच्चा समझ लिया, किसे अल्लाह का वली समझ लिया। हमारे कौम मुस्लिम के सामने जो लंबा चिमटा लेकर के आ जाए, हमारे मुसलमान भाइयों ने उसी को सबसे बड़ा अल्लाह का वली समझ लिया। अगर कोई हाथ में 5-5 अंगूठियां पहन करके आ जाए, कौम मुस्लिम का हाल ये है, हमारे भाइयों ने उसी को अल्लाह का वली समझ लिया। अगर कोई गले में 1000 दाना तस्बीह पहन करके आ जाए, हमने उसी को अल्लाह का वली समझ लिया है। अगर कोई 4 रंग के रुमाल डाल करके आ जाए, उसी को अल्लाह का वली समझ लिया। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, सवाल पैदा होता है अल्लाह का वली होता कौन है? अज़ीज़ाने गिरामी, तो आइए आज मैं अपनी मुख्तसर सी तकरीर में इंशाअल्लाह ये बता करके जाऊंगा कि अल्लाह का वली होता कौन है। शर्त ये है कि आपकी समातें माशाअल्लाह बहुत अच्छी है और थोड़ा सा और निखार पैदा करें। आज आपकी बस्ती में मैं कई साल के बाद आया, बरादरे गिरामी फखरुल कुर्रा कारी महफूज आलम साहिब क़िबला की मार्फत आप हजरात की दावत मोहब्बत पर मैं हाजिर आया। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आज हमारे कौम मुस्लिम का हाल ये हो चुका है। अज़ीज़ाने गिरामी, अगर कोई शोबेबाजियां करके दिखाए, हमने उसी को अल्लाह का वली समझ लिया। लेकिन आओ हम करें बात पीरों के पीर की, रोशन ज़मीर की, सुल्तानुल औलिया की, शहंशाह बगदाद की, जो कि सिर्फ पीर ही नहीं बल्कि पीरों के पीर है, रोशन ज़मीर है, शहंशाह बगदाद है। उनकी ताकत ये है, उनकी पावर ये है, फरमाते हैं मेरा नाम लेता ही वो है जिसको मैं इजाजत देता हूँ, और मेरा नाम सुनता ही वो है जिसको मैं इजाजत देता हूँ। बेशक बेशक। आज सुबह इत्तेफाक के 11वीं शरीफ का भी दिन है। माशाअल्लाह। तमाम
सुन्नी मसाजिदों में पूरा दिन ऐलान हुआ है, आज शाम को 11वीं शरीफ का मुबारक दिन है। क्यों मौलाना जाने आलम साहब कबला है ना, तमाम सुन्नी मसाजिदों में बड़े खुश नसीब हैं सुन्नी, माशाअल्लाह। ये अपनी किस्मतों पर जितना नाज करें उतना कम है। मगर एक बात बताऊं, थोड़ी सी मेरी बात गौर से सुनिएगा कि सिर्फ नियाजों तक मत रहिएगा बल्कि नमाजी भी बनिएगा। सिर्फ नियाजों तक मत रहिए, नमाजी भी बनिए। अजीजा